तो बच्चों आज से हम अपना सेट एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों क्या क्या होता है, पहले सभी से पहले आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोण आ रहे हैं, कितने, 3 कोण। और 3 कोण बच्चों किस में होते हैं, 3 कोण आपके ट्राइंगल्स में होते हैं। तो त्रिकोणमिति आपका अध्ययन होता है ट्राइंगल्स का। तो ये एक आपका क्या है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल पे हम देखते हैं कितने 3 कोण हैं, आपका 1 2 3। तो 3 कोण है, इसका हम अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। तो इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या मान लेते हैं ये जो आपका एंगल बी है ये क्या है, आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यदि जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो 90 डिग्री जिन दो भुजाओं पे बनता है, मतलब जिसमें ये ट्राइंगल की जिन दो भुजाओं पे 90 डिग्री बनता है, तो ये वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है, लंब, और ये वाली भुजा आपकी कहलाती है आधार, बेस। बताएं बच्चों, क्लियर है? एक आपकी परपेंडिकुलर और दूसरी बेस, 90 डिग्री से जुड़ी दोनों भुजाएं आपकी क्या कहलाती है, लंब और आधार। और इसके सामने वाली सम्मुख भुजा आपकी कहलाती है कर्ण, हाइपोटेनस। बताएं बच्चों, सभी को इतनी बात क्लियर है, लंब, आधार और कर्ण? ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि अधिकतर सवालों में आपकी पाइथागोरस थ्योरम का ही प्रयोग किया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे साथ साथ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है कि आपका कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण कर्ण की भुजा का वर्ग बराबर होगा लंब की भुजा का वर्ग प्लस आधार की भुजा का वर्ग। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये आपकी क्या कहलाती है, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी कर्ण कौन सी भुजा है, एसी भुजा है। तो एसी का वर्ग, एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब है आपकी एबी, तो एबी का वर्ग प्लस आधार है आपका बीसी, प्लस बीसी का वर्ग। तो सभी बच्चों को ये बात तो समझ में आ रही है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों कॉपी में नोट करें। और यदि आपसे कोई पूछे कर्ण का मान बताएं, ए सी का मान, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर एसी का मान आ जाएगा ए बी का स्क्वायर अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये आपका किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो ये आपके कर्ण की भुजा का मान हम इस तरीके से निकाला करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको कोई दो भुजाएं दी गई है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। तो यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? सभी ने नोट किया? ठीक है, आगे चले बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, इसके बाद आप एक ट्राइंगल बनाएं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें नाम दे देते हैं, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, जिस यहाँ पर बी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, ये आपकी हो जाएगी आधार, और ये आपका हो जाएगा कर्ण। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में 6 आपके वो होते हैं, एक होता है यहाँ पर आप इसे मान लो थीटा, ये आपका क्या है, थीटा। ठीक है, तो ये आपका कोण है थीटा। तो हमसे यदि कोई पूछे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके मान निकालने को पूछे जाए आपसे, इन 6 के मान निकालते हैं यहाँ पे, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताएं बच्चों, कोई किसी को शॉर्ट फॉर्म पता है इसकी? यस मैम। बताएं क्या पता है आपको?
मैम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा, कैसे करते हैं बताएं। मैम पी से तो हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और एच से हो जाएगा इसका कर्ण। हाँ, और आधार बी से, है ना। पी यस फॉर मैम। परपेंडिकुलर, पी फॉर लंब होता है आपका, पी फॉर परपेंडिकुलर का पी ले लिया हमने पहला शब्द। कर्ण होता है आपका हाइपोटेनस, इसका हमने पहला शब्द ले लिया एच। और आधार का हमने पहला शब्द ले लिया बेस का बी। ठीक है, तो अब बताएं क्या बताया आपने पंडित। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ, तो कैसे करेंगे। मैम एच और लग जाएगा। हाँ, तो ये आपका ऐसा है कि जैसे पी वाई एच साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी वाई एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। बेस आपका क्या है बी सी, और आपका हर क्या हो जाएगा ए सी हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे आपका पी वाई बी आ जाता है, ये आपका हो गया ए बी ओवर बी सी। तो ये आपका क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन आपको याद रखनी है। पहला आपका होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है आपका बच्चों लंब बटे आधार। तीन आपने याद कर लिए, तो बाकी के तीन इसके क्या होते हैं उल्टे होते हैं, है ना। बाकी के तीन इनके रिवर्स हो जाते हैं। कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रिवर्स होता है, 1/10 थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रिवर्स होता है। ठीक है, तो जो हर में है वो यहाँ पे अंश में आ जाएगा, जो अंश में है वो आपके हर में चला जाएगा। लाल बटे कक्का बिल्कुल सही, ये मैंने भी पढ़ा है लाल बटे कक्का, बिल्कुल सही, यही मैंने देखा था लाल बटे कक्का, ये हिंदी में होता है। हिंदी में हमने लाल बटे कक्का से ही पढ़ा है कैसे। ये हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो गया आपका साइन थीटा का फॉर्मूला। ए बटा के आधार बटे कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये हो गया आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला, और लंब बटे आधार ये हो गया आपका टेन थीटा का फॉर्मूला। मैंने भी इसी से पढ़ा है, लंब बटे आधार ये हो गया आपका टेन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये लंब फॉर एल, के फॉर कर्ण, आधार का ए, कर्ण का के, लंब का एल और आधार का ए, तो ये हो गया आपका लाल बटे कक्का। ठीक है, सभी को शॉर्टकट याद हो गए। तो जौन सा भी आपको शॉर्टकट इजी लग रहा है आप वो लिख लीजिए। मेन आपको याद होने चाहिए कि तीन आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद हो गए, तो रिवर्स उल्टा हम कर ही लेंगे। इनका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा आपका सेक थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का उल्टा आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट। तो अब बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, एक्सरसाइज 8.1 लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। हमें कोण बी जो है वो समकोण दे रखा है, तो एक बार पहले क्या करते हैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों ए बी सी। मैम स्क्रीन बड़ी कर दो, मैम दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। तो देखिए क्या है आपका, अब दिख रहा है बच्चे। यस मैम। तो ये आपका एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण दे रखा है बी समकोण। ए बी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है हमें साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, तो पहले एक क्या कर लेते हैं डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका हमें कह रखा है बी समकोण है। ठीक है, तो हम इन्हें नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो आपका बी समकोण है, ये आपका 90 डिग्री दे रखा है। साथ साथ कह रहे हैं कि ए बी भुजा का मान 24 सेंटीमीटर है, बीसी भुजा का मान 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना बच्चों, यदि हमें किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं तो हम तीसरी भुजा का मान किस थ्योरम से निकालते हैं बताएं। हम्म
ये आपका समकोण त्रिभुज दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, दो भुजाओं के मान दे रखे हैं, तीसरी भुजा का मान हम कैसे निकालेंगे बच्चों? पाइथागोरस से मैम। हाँ बिल्कुल सही। तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का मान, कर्ण आपका एसी है, इसका मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट में आपके लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। रख के बताएं बच्चों, कर्ण का मान कितना आ जाएगा? ए बी का मान 24 रख दे और बीसी का मान 7 रख के सॉल्व करके बताएं बच्चों, एसी का मान कितना आ रहा है? पहले मुझे बच्चे बताएं 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग निकालें बच्चों। 576 मैम। और 7 का वर्ग? 7 का 49। हाँ, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़िए। ये आपका आ गया 576, ये आ गया 49, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 576 प्लस 49 625। वेरी गुड। अब इसका वर्गमूल बताएं मुझे, 625 का 25। वर्ग 25। तो आपका कर्ण का मान कितना आ गया? 25, है ना? ये आपका कितना हो गया? अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 कितना हो जाएगा? 25। तो आपका एसी का मान आ गया 25, इस ये भुजा आपकी कितनी हो गई? 25। बताएं बच्चों, सभी को समझ में आया? यस क्लियर मैम। है यहाँ तक? अब मुझे बताएं साइन ए के लिए, साइन ए, साइन ए में ए ये वाला कोण हो गया, ए ये वाला कोण होगा, ये 90 डिग्री है। तो अब बात करते हैं, चलिए फिर से देखिए ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपको ध्यान से समझना है कि कोण के हिसाब से आपका लंब, कर्ण और आधार बदल जाते हैं। ये बच्चे अपना माइक बंद रखें, यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रखें। ये देखिए, ये आपका मान आ गया, ये आपका कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पहले हम कोण ए से चलते हैं। कोण ए ये है, ये 90 डिग्री है। तो बताइए, ये आपका साइन ए निकालना होगा, तो इसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाती है, और कोण के पास वाली भुजा, ये ध्यान रखिए कि 90 डिग्री से जो दोनों भुजाएं जुड़ी हुई है वो आपकी एक लंब होगी, एक आधार होगी, लेकिन कौन सी लंब होगी और कौन सी आधार होगी इसे आपको ध्यान से समझना है। 90 डिग्री से जुड़ी हुई दोनों भुजाएं आपकी, उनमें से एक लंब होगी और एक आधार होगी। ये बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि 90 डिग्री से जुड़ी हुई दोनों भुजाओं में एक लंब होगी, एक आधार, लेकिन कौन सी लंब होगी और कौन सी आधार, ये ध्यान से समझिए। कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी? लंब। और कोण के साथ वाली भुजा क्या होगी? आपकी आधार। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी और कोण से लगी हुई भुजा आपकी आधार होगी। ठीक है, तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये बाकी तीसरी आपकी कर्ण हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है साइन ए की वैल्यू बताएं, तो साइन ए क्या होता है बच्चों? लाल बटे कक्का से बताएं। लाल बटे कक्का से आपका साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका बताएं कितना हो गया? बच्चों लंब बटे कर्ण बताएं, लंब कितना आया इसमें? लंब का मान बताएं 7 7। मैम। बिल्कुल सही। और कर्ण कितना है? 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7/25। बताएं, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों। सबसे मेन बात ये थी कि जो भी आप देखें कि लंब और आधार में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, कोण से लगी हुई भुजा आधार होगी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कॉस ए, कॉस ए का मान क्या होगा बताएं बच्चों? कॉस क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका? बच्चों अपना माइक बंद रखें, यदि कुछ नहीं कहना हो मुझसे तो। आधार है आपका 24 और कर्ण है आपका 25, तो क्या आ जाएगा? 24/25। क्लियर? ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपसे, सभी बच्चों ने नोट कर लिया?
ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन में एक और चीज भी पूछी जा रही है, क्या, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए फिर से देखिए ध्यान से, मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये आपका क्या है, ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 24, ये 7, ये 25। पर अब की बार आपका कोण बदल गया, कोण क्या हो गया, सी कोण हो गया। क्यों, क्योंकि आपसे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सी आपका एंगल हो गया, सी कोण हो गया। तो कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाती है, और कोण से साथ जाने वाली भुजा आपकी आधार हो जाती है। बाकी तीसरी भुजा आपकी कर्ण ही रहेगी। तो ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी जहां 90 डिग्री बन रहा हुआ, 90 डिग्री से जुड़ी हुई दोनों भुजाएं आपकी लंब और आधार होंगी। बस आपको क्या देखना है कि एंगल के सामने वाली, जिस कोण से आपसे पूछा जा रहा है, उस कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, कोण से जाने वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, तीसरी आपकी कर्ण है ही। कर्ण तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री से सामने वाली भुजा आपकी हमेशा कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी हमेशा कर्ण होगी। बस लंब और आधार आपके बदलते रहेंगे। लंब और आधार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी और कोण से लगी हुई भुजा आपकी आधार होगी। ठीक है, तो अब साइन सी की वैल्यू बताएं। साइन सी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, बताएं साइन सी की वैल्यू। बच्चों बताएं साइन सी की वैल्यू कितनी है। नहीं, 7/25 नहीं, साइन सी, साइन सी की वैल्यू बताएं। 24/25 बिल्कुल सही। साइन सी की वैल्यू आपकी क्या होती है, साइन सी लाल बटे कक्का से देखिए, साइन का मतलब क्या होता है, ये एल बटा के लंब बटे कर्ण, क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो ये आपका हो गया लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है आपका 24, लंब यहाँ पे 24 है, कर्ण आपका 25 है। सी पे आपका लंब कितना है 24, और कर्ण कितना है 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24/25। ए बी बटा ए सी बिल्कुल सही। क्लियर है सभी बच्चों को। इसी तरह कॉस सी बताएं क्या होगा, कॉस सी। आप बताएं, रोहताश नरवाल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपको क्लियर हुआ बच्चे, साइन सी का मान 24/25 क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो अब कॉस सी बताएं, आधार बटे कर्ण करना है। आधार की वैल्यू बताएं कितनी आएगी, आधार बटे कर्ण बिल्कुल सही बताया आपने कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7 मैम। बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आधार बटे, 25। बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा, कॉस सी का मान 7/25। क्लियर है बच्चों, सभी को समझ में आया। ठीक है, तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, ध्यान से देखें, आपको आकृति दे रखी है। आकृति में आपसे कहा जा रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल बना के दे दिया है जिसमें पी क्यू आर आपको दे रखे हैं। ये आपका क्या है, एक ट्राइंगल दे दिया है, नाम दे दिए पी क्यू आर। क्यू पे आपका ये समकोण बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बाकी बची तीसरी भुजा का मान बताएं पहले मुझे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, तीसरी भुजा का मान कैसे निकालते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो हमें भुजाएं दे रखी हैं, तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो बच्चों जल्दी से बताएं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तीसरी भुजा का मान निकाल के बताएं। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें पहले तीसरी भुजा का मान बताना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण है आपका पी आर, पी आर का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के।
योग के बराबर होता है, तो इनका वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। क्यू आर की वैल्यू बताएं मुझे कितनी आएगी बच्चों। एल बाई के क्या आया बच्चे आपने, लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला, फॉर्मूला बताऊं मैं, फॉर्मूला बच्चों पता है, कर्ण का वैल्यू बताओ कितनी, वो आधार कितना आएगा ये बताएं। आधार क्यू आर की वैल्यू बताएं कितनी होगी। क्यू आर की वैल्यू सॉल्व करके बताएं, बिल्कुल सही। ये आपका क्या आ गया, 13 का वर्ग हो गया 169 और 14 का वर्ग हो गया 144, है ना। 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर का मान आ गया आपका 169 में से 144 माइनस कर देंगे 25, तो क्यू आर का मान आ गया 5। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, आपका क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। सभी बच्चों का आया 5, बताएं सभी बच्चों को समझ में आया। आप चलिए आगे चलते हैं, 10p का मान निकालते हैं। 10p का मान बताएं बच्चों क्या होगा। लाल बटे कक्का से पहले मुझे बताएं 10 का मान क्या होता है। 10 का मान बताना है, 10 का मान लंब आधार और कर्ण के उसमें बताएं क्या होता है। लंब बटे आधार मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। 10p का मान आपका हो जाता है लंब बटे आधार। लेकिन एक बार फिर से डायग्राम को ध्यान से देखें, आपका क्या है डायग्राम, ये है आपका डायग्राम जिसमें कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये 90 डिग्री है ना। आपकी भुजाओं के मान निकल आए हैं 12, 5 और 13। अब 10p बताना है, तो 10p आपको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन लंब क्या है ये ध्यान से देखना है। तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला कोण तो हमेशा ही क्या होता है, कर्ण। बचा लंब और आधार जिसमें कंफ्यूजन है ना। तो अब P को यदि हम कोण मानेंगे तो P के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, P कोण के सामने वाली भुजा। आंसर भी आने लगे। P कोण के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी और ये आपकी आधार हो जाएगी। तो आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। 10p का मान आपका कितना आ गया, लंब बटे आधार से 5/12। बिल्कुल सही, 5/12 आंसर भी आए हैं। सभी बच्चे बताएं समझ में आया। 5/12 कैसे आया। जो भी कोण आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कोण आपका P है, तो P कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब, और साथ वाली भुजा आपकी आधार, है ना। तो ये हो गया आपका 5/12। बस साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है कॉट आर का मान। तो कॉट आर का मान के लिए अब आपका कोण बदल गया, कोण बदल गया तो लंब और आधार भी बदल जाएंगे। अब दूसरा कोण आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिए, आर कोण है, कोण बदल गया तो कोण के सामने वाला आपका लंब भी बदल जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, कोण के बराबर वाली भुजा आपकी आधार होती है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे लंब। बताएं बच्चों, क्लियर है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। तो 10 यदि लंब बटे आधार है तो कॉट हो जाता है आपका आधार बटे लंब। आधार आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 5, और लंब कितना आ रहा है, 12। क्यों, क्योंकि आपसे आर देखने को कहा जा रहा है। तो आर यदि कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो गई, कोण के बराबर वाली भुजा आधार हो गई। तो ये भी आपका 5/12 आ गया। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू बताओ। रख दे वैल्यू और सॉल्व करके बताएं कितनी आ जाएगी। 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू सॉल्व करके बताएं बच्चों कितनी आएगी। बिल्कुल, वेरी गुड। 5/12 और दोनों की वैल्यू कितनी है, 5/12। 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है और टेन ए की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप पहले एक क्या बना लें, त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है,
तो साइन ए आपको दे रखा है, इसकी कोण की वैल्यू दे रखी है, तो इसे हम समकोण मान लेते हैं। साइन ए मतलब ए के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, लंब, ए के बराबर वाली भुजा आपकी क्या होगी, आधार, और ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो साइन का मतलब होता है कि साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। फिर से देखिए, लाल बटे कक्का, साइन का मतलब आ गया एल ओवर के, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये आपका आ गया लंब बटे कर्ण, और हमें दे रखा है इसका मान कितना, 3/4। 3/4 दे रखा है, इसका मतलब हमें लंब कितना दे रखा है, 3, और आधा कर्ण कितना दे रखा है, 4। तो मुझे बताइए ये वाली भुजा का मान निकाल के कितना होगा बच्चों। जब दो भुजाएं हमें दे रखी है तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी होती है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस थ्योरम की उस मदद से निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मुझे बताएं तीसरी भुजा का मान कितना आएगा। बेटा √7 आएगा। आपको देखिए क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। 4 का वर्ग बराबर AB का वर्ग, हमें नहीं पता AB कितना है, प्लस BC का वर्ग कितना हो गया, 3 का वर्ग। तो ये आपका कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 चौक 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो ये वर्ग की वैल्यू आ रही है। पर ए बी का मान कितना आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इसका मान आ जाएगा √7। तो आधार आपका कितना आ गया, √7। क्लियर हुआ बच्चे, 7 की बजाय √7 भुजा का मान है आपका √7। सभी बच्चों को समझ में आया। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने क्या करा, तीसरी भुजा का मान निकाल लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, tan A का मान निकालना। तो हमने एंगल तो चेंज कर नहीं रहे हैं, tan A का मान निकाल के बताएं क्या होगा बच्चों। tan A का मान बताएं कितना होगा। मैम 3√7। चलिए देखते हैं, tan का मान क्या हो जाएगा। tan A होता है आपका यहाँ से लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, तो ये आपका लंब कितना है, 3, वेरी गुड, और आधार कितना है, √7, तो ये आपका आ गया 3/√7। क्लियर है बच्चों। tan A का मान आपसे पूछा जा रहा था, आ गया 3/3/√7। किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको क्या दे रखा है, 15 cot A की वैल्यू दे रखी है 8 के बराबर। 15 cot A यदि 8 के बराबर है तो sin A और sec A की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों 15 cot A की वैल्यू 8 के बराबर है, तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ बच्चों जल्दी से, cot A की वैल्यू कितनी होगी। 8/15। वेरी गुड, कॉट ए की वैल्यू हो गई 8/15, और आपको पता है लंब आधार और कर्ण से कॉट ए किसके बराबर होता है, बताएं बताएं, लंब किसके बराबर होता है, कॉट ए, कॉट ए किसके बराबर होता है, आभार बटीलम मैम। किसके, आधार अपॉन लंब, बिल्कुल सही, आधार बटे लंब। आपका कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब के। तो रख देते हैं वैल्यू। आप एक पहले क्या बना लो, त्रिभुज बना लें, एक त्रिभुज बना ले, समकोण त्रिभुज। तो ये आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, नाम दे दें ABC, ये A, ये B, ये C। ए भुजा कोण की बात की जा रही है, इसे समकोण मान लें, ये आपका कर्ण हो गया। तो ए आपका कोण है, कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी, और कोण के बराबर वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, आधार, है ना। तो अब बताएं कॉट ए का मान कहाँ से आखेंगे, आधार आपका कितना दे रखा है 8, और लंब कितना दे रखा है 15, है ना। ये भुजा आपकी 8 दे रखी है, ये भुजा आपकी 15 दे रखी है, तो मुझे बताएं कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण का मान बताएं बच्चों निकाल के।
हाँ बच्चे, अब मैं म्यूट ही कर दे रही हूँ, किसी की आवाज नहीं आएगी। आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा का मान निकालें। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तीसरी भुजा का मान निकाल के बताएं। वेरी गुड, सभी का आया बच्चों। आपको 8 और 15 दे रखी है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। 8 का वर्ग हो गया 64, 15 का वर्ग हो गया 225। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 289। 9। तो 289 आपका क्या आ गया? कर्ण का वर्ग आ गया। तो जब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर, या 17, जो भी मात्रक को, मात्रक की बात नहीं करनी है। तो आपका कर्ण कितना हो गया? 17। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? 17 का वर्ग होता है 289, तो आपका कर्ण आ गया 17। अब आपसे पूछा जा रहा है साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। तो साइन ए बताएं बच्चों कितना होगा? साइन ए की वैल्यू लंब बटे कर्ण मैम। कितना? 5/17 मैम। 5 नहीं बेटा, वो 15 है। 15 है, तो आपका हो गया 15/17। ये लंब बटा कर्ण आपका हो जाएगा 15/17। ठीक है, हाँ वेरी गुड। फिर बताएं सेके की वैल्यू, सेके कितनी हो जाएगी? सेके क्या, किसके बराबर होता है पहले ये बताएं। कर्ण कर्ण बटे बटे लंब। आधार, कर्ण बटे आधार। सेके होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है आपका 17, आधार है आपका 8। तो ये आपका हो जाएगा 17/8। तो इसे ऐसे भी याद रखिएगा, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। साइन कॉस टेन, और इसका उल्टा कॉट सेक और कॉसेक, है ना। तो ये सेक है, तो उल्टा क्या मैम? सेक का मान क्या आ गया? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण अच्छा आपका, मैम, बोल रहे थे। बच्चों अपना माइक बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो कर्ण है आपका 17 और आधार है आपका 8, तो ये आपका हो गया 17/8। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अब की बार निकालने हैं। आपको सिर्फ एक अनुपात दे दिया, बाकी सबका मान वो कह रहे हैं आप निकाल के बताएं कितना होगा। तो ये आप एक कोण बना लें, ए बी सी, नाम दे दें ए बी सी। ये आप इसे 90 डिग्री मान लें, यहाँ पर इसे आप थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं ये आपका। तो थीटा के सामने वाला कोण आपका क्या हो जाता है? ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, और तीसरी आपकी 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा सम्मुख कर्ण होता है, तो ये आपका कर्ण हो गया। अब सेक थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 13/12। सेक थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? सेक थीटा बताएं किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार मैम। बिल्कुल, वेरी गुड, कर्ण बटे आधार। तो आपको कर्ण बटे आधार दे रखा है 13/12, तो कर्ण का मान रख दीजिए 13, आधार का मान रख दीजिए 12। तो तीसरी भुजा का मान निकालिए। तीसरी भुजा का मान कैसे निकालते हैं? समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल के बताएं कितना आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, वेरी गुड, सबने निकाल भी लिया। ये 13 है, ये 12 है, तो ये आपका कितना आ जाता है? 5। ऐसा भी हमने निकाला भी था, 169 में से 144 माइनस किया था, 25 आया था, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 5, है ना। तो अभी निकाला भी था, ये आपका 5 हो गया। तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अब आपको बाकी सबके अनुपात बताने हैं, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा बताना है, फिर उसके बाद कॉट थीटा बताना है, सेक थीटा दे रखा है, और कॉसेक थीटा बताना है। तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा बताएं क्या होगा? 5/13। लंब बटे आधार 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा बताएं बच्चों। साइन थीटा सभी का सही है, फिर 12/13, वेरी गुड। कॉस थीटा हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण, 12/13। टेन थीटा बताएं बच्चों। टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार।
हाँ, लंब बटे ठीक है मैम। आधार, लंब है आपका 5, आधार है 12, तो कितना आ जाएगा 5/12। वेरी गुड। कॉट थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? आधार आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, या फिर आप इसका 12/5 मैम। कॉट थीटा का उल्टा कर दिया करो, सीधे सीधे आपका 12/5 आ जाएगा। और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है, तो साइन थीटा 5/13 लंब होता मैम। है, तो ये आपका 13/5 हो जाएगा। वेरी गुड, आपके आंसर मैसेज में भी दिख रहे हैं। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? 13/5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ इतना सभी को? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर आगे चलें बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या कह रहा है। यदि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी आपके कैसे कोण है? न्यून कोण है, जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो हमें दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। दो कोण आपको दे रखे हैं, दोनों कैसे कोण है? न्यून कोण है, और साथ साथ आपको दे रखा है कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो हमें ये न्यून शो, कोण क्या होता है मैम? क्या बच्चे? न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण? न्यून कोण आपका एक्यूट एंगल को कहते हैं, मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कम एंगल्स को आप न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। जब आपने थैंक यू मैम। कोण पढ़े होंगे ना, तो देखिए बच्चों, एंगल पढ़े होंगे तो कौन कौन से एंगल पढ़े होंगे? सबसे पहला आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल या न्यून कोण। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल क्या होता है? जो कोण आपके 90 डिग्री से कम होते हैं, वो सब आपके कोण कैसे कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये आपका मानिए लाइन है, तो ये आपका 90 डिग्री बैठ रहा है, तो 90 डिग्री से जो भी कम कोण होंगे, वो सब आपके इधर के सारे कोण कैसे हो जाएंगे? न्यून कोण, है ना। 90 डिग्री वाला कोण आपका क्या कहलाता है? समकोण। समकोण राइट एंगल, है ना। तो जो भी 90 डिग्री से कम एंगल होंगे, लेस देन 90 डिग्री, वो आपके न्यून कोण हो गए। दूसरा होता है आपका बच्चों समकोण। समकोण जो 90 डिग्री होता है, वो आपका समकोण कहलाता है। उसके बाद आपका आता है अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। वो आपका क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा। इस क्वाड्रेंट में आता है कि 90 डिग्री से बड़ा हो पर 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। तो वो एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आते हैं, वो आपके ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण में आते हैं। क्लियर है बच्चों? और फिर आपका एक आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जब कोई कोण आपका एकदम स्ट्रेट लाइन बनाता हो, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता हो। जैसा कब बनती है स्ट्रेट लाइन? जब 180 डिग्री कोण बनता है। ये आपकी क्या हो गई? पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो 180 डिग्री के एंगल को आप क्या कहते हैं? एक ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। बताएं बच्चों, क्लियर है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका न्यून कोण की बात की जा रही है कि मतलब एंगल क्या होगा आपका? 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम होगा तो हम क्या कर लेते हैं, आपका चूंकि त्रिकोणमिति में समकोण ही, वो एक समकोण त्रिभुज ही लेते हैं, तो आपका ये समकोण तो हो नहीं सकता है। समकोण से छोटा कोई भी एक कोण मान लेते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए, इसे नाम देते हैं ACD। ये आपका राइट एंगल है, ये आपका ऋजु वो न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा बताएं बच्चों, कोई बता सकता है ये 90 डिग्री से कम ही क्यों होगा? क्योंकि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। एक कोण, एक त्रिभुज में 3 कोण है और तीनों कोणों का योग कितना आता है? 180 डिग्री। एक आपका 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम मिलाकर आपका 90 डिग्री होगा। तो दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब एक कोण तो 90 डिग्री से कम ही होगा। इसलिए वो जब 90 डिग्री से कम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है। न्यून कोण बच्चों क्या होता है आपका? वो कोण जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, वो आपके न्यून कोण होते हैं। ठीक है। तो अभी आपका ए जो हो गया वो न्यून कोण हो गया। इसी तरह बच्चों एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, एक दूसरा भी समकोण त्रिभुज, उसे भी नाम दे देते हैं, इसे हम दे देते हैं BXY।
ये आपका बी हो गया, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये आपका समकोण मान लेते हैं, तो ये भी आपका कैसा कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो ए और बी बच्चों आपके कैसे कोण हो गए, न्यून कोण। बताइए यहाँ तक बच्चों समझ में आया। ये हमने क्या करा, दो त्रिभुज मान लिए जिनमें ए और बी जो है वो आपके न्यून कोण है, तो वो आपके समकोण तो है नहीं, तो आपके वो कैसे हो गए, न्यून कोण। 90 डिग्री नहीं है, वो 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये आपका न्यून कोण हो गया। अब साथ साथ आपको दे रखा है कॉस ए कॉस बी के क्या है, बराबर है। कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो यहां बताएं, ध्यान से देख के बताएं, कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ए की वैल्यू बताएं। ये आपका पहला त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल से लगी हुई भुजा आपकी आधार होती है, और एंगल से सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, इसी तरह ये भी आपका लंब हो जाएगा, ये आधार और वो कर्ण, है ना। बच्चों बताएं, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया, लंब आधार और कर्ण। यस मैम। ठीक है, तो अब आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। कॉस का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का से बताएं, कॉस क्या किसके बराबर हो जाता है, आधार बटे कर्ण के, है ना। आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए का मान बताएं बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ए का मान क्या होगा बच्चों, कॉस ए का मान, आधार यहाँ पे आपकी भुजा AC है और कर्ण आपके क्या है, AD, यहाँ AC बाई AD। इसी तरह यहाँ पे बताएं कॉस B का मान क्या हो जाएगा, BX अपॉन BY। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को। यस मैम। किसी दोबारा समझाऊं बच्चे। यस मैम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, दो त्रिभुज बना लिए, एक तो दोनों त्रिभुज हमने माने हैं, एक त्रिभुज आपने क्या मान लिया, ACD, और दूसरा त्रिभुज मान लिया BXY। ठीक है, तो चूंकि आपको मानना है कि एंगल ए और एंगल बी आपके कैसे कोण है, न्यून कोण है, तो हम इसे 90 डिग्री नहीं मान सकते, क्योंकि न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे ये वाला कोण मान लिया, ये आपका न्यून कोण हो गया। जब न्यून कोण हो गया, तो अब इसके सामने वाला कोण आपका क्या, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, पास वाली भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई, लंब आधार और कर्ण को डिवाइड कर दिया हमने। फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, और कॉस की वैल्यू किसके बराबर होती है, आधार बटे कर्ण के बराबर होती है। ये सभी बच्चों को पता है कि कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। तो हमने दोनों त्रिभुजों में से आधार बटे कर्ण की वैल्यू रख दी। पहले त्रिभुज में कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, आधार है आपका AC और कर्ण है आपका AD, तो ये आपका आ गया AC ओवर AD के बराबर। इसी तरह कॉस बी आपका कितना आ गया, आधार है आपका BX और कर्ण है आपका BY, तो ये हो गया आपका BX और BY। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो ये अब आपके इसके बराबर आ गया, तो आपका क्या बराबर आया है, AC AD के बराबर है और BX BY के बराबर है। यहाँ पे लिख लेते हैं AC ओवर AD इज इक्वल टू BX ओवर BY, ये हमें इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर हुआ बच्चे। अब यदि आप BX को इसके नीचे ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, AD को इधर ले जाएं। बताएं क्या करा मैंने, इस वाली इक्वल के इधर ले जाते हैं तो हर में चला जाता है, और इक्वल के उधर ले जाते हैं तो वो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है इक्वल के दूसरी तरफ। तो हमने क्या करा, BX को नीचे ले गए, AD को उधर ले गए। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं। आपने क्या किया, BX को और AD को, BX को इधर ले गए इक्वल के, और AD उधर चला गया। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो अब हम इसे मान लेते हैं कि ये आपके बराबर है, इसे हम K के बराबर मान लेते हैं, इक्वेशन 2। मैम ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना आपने। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में AD जो हर में है वो दूसरी तरफ अंश में चला जाता है, जो इक्वल के दूसरी तरफ अंश में है वो इधर जाके हर में चला जाता है ना। क्लियर हुआ बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई की है, AD को उधर ले गए, BX को इधर ले आए, फिर इसे हमने बराबर कर दिया, K के बराबर मान लिया। हमने इसे K के बराबर मान लिया और इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। क्लियर।
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आप क्या लेते हैं, तीसरी भुजा। देखिए आपकी यहाँ पे क्या है, तीसरी भुजा जो बच रही है यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे क्या बच रही है आपकी एक्स वाई। सी डी और एक्स वाई दोनों भुजा लेते हैं, तो सी डी ओवर एक्स वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सी डी की और एक्स वाई की भुजा का मान निकालते हैं। तो पहले लिखिए सी डी ओवर एक्स वाई। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, सी डी लंब का मान अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही तो हो जाएगा। लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम बदल जाएगी। तो लंब है आपका सी डी, सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में कर्ण है आपका ए डी का स्क्वायर और माइनस ए सी का स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या करा, इसका सी डी का मान निकाला है। सी डी का मान आपका कितना आ गया, अंडर रूट में ए डी का स्क्वायर, अंडर रूट में ए डी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। मैंने कुछ नहीं करा है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है लंब बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। क्लियर। और इसी तरह एक्स वाई का मान भी निकाल लेंगे। एक्स वाई का मान आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई है ये भी आपका बी वाई का स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। कुछ भी नहीं किया है मैंने, ऊपर नीचे क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब बच्चों यहाँ पे देख के बताएं, इक्वेशन टू से, इक्वेशन टू से एडी का मान कितना आ रहा है, एडी का मान आपका आ जा रहा है के इंटू बी वाई आ रहा है बच्चों। एडी का मान कितना आ रहा है, के की बी वाई से गुणा कर देंगे, एडी का मान के बी वाई आ गया। और एसी का मान कितना आ गया, एसी ओवर बी एक्स का मान भी के बराबर है। तो एसी का मान के इंटू बी एक्स, के की गुणा बी एक्स से कर रहे हैं तो आपका एसी आ रहा है, के की गुणा बी वाई से कर रहे हैं तो आपका एडी आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है बच्चों। इक्वेशन टू से, इक्वेशन टू से हम इन दोनों का मान रख दें। ऊपर एडी की जगह आपका क्या आ जाएगा, के इंटू बी वाई का होल स्क्वायर माइनस एसी की वैल्यू आ जाएगी के इंटू बी एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट बी वाई का स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ इतना। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है इतना। नोट कर लिया बच्चों, जल्दी से नोट करें। हो गया नोट बच्चों। तो यहां से देखिए आपका क्या आ गया, यहां से पहला आ गया के स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना। और नीचे आपका अंडर रूट में आ रहा है बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर, है ना। तो यहां से के आपका जो दोनों में कॉमन आ रहा है के स्क्वायर है, वर्गमूल के बाहर के आ जाएगा और क्या बचेगा, बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर। और नीचे आपका आ ही रहा है बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा के। तो हम निकाल लेते हैं मान सी डी ओवर एक्स वाई का, और सी डी ओवर एक्स वाई का मान आपका कितना आ गया, के बराबर आ गया। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट, क्लियर हो रहा है सभी को। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बच्चों पूछ सकते हो। तो यहां से बच्चों पहले ही आपका ये इक्वेशन थ्री हो गई, सी डी ओवर एक्स वाई किसके बराबर आ गया, के बराबर। और पहले ही आपको ये इक्वेशन दे रखी थी ए सी ओवर बी एक्स, ए सी ओवर बी एक्स इज इक्वल्स टू ए डी ओवर बी वाई, के बराबर था। और यहां से आपका इक्वेशन थ्री से, तो इक्वेशन टू और थ्री से, समीकरण दो और तीन से आपको क्या मिल गया, ये के सभी बराबर हो गए, सी डी और एक्स वाई भी, ये सब किसके बराबर हो गए, के बराबर। बताएं बच्चों, यहां से बात समझ में आई, क्लियर है, ये सब बराबर हो गए। तो यहां से देखिए जो आपके दो त्रिभुज थे, एक त्रिभुज आपका
एक त्रिभुज आपका ये क्या था, एसीडी, एसीडी, और दूसरी त्रिभुज था आपका बीएक्सवाई, है ना। ये त्रिभुज थे, तो इन त्रिभुजों से आपको क्या निकला कि तीनों भुजाएं, ये तीनों भुजाओं के एसी एक भुजा, नीचे देखिए बीएक्स दूसरी भुजा, एडी ये भुजा, एडी ये भुजा, बीवाई ये भुजा, सीडी ये भुजा है आपकी, और एक्स वाई ये भुजा, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो ये आपकी कौन सी थ्योरम हो जाएगी, एस एस एस, एस 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 कॉन्ग्रुएंटी से ये आपकी क्या हो जाएगा, बाय एस 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 थ्योरम से आपका ये त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कैसा हो जाएगा, सर्वांग सम। त्रिभुज ए सी डी आपका त्रिभुज बी एक्स वाई के कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम। बताएं बच्चों, क्लियर है, ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा ना, कि यदि तीनों भुजाएं आपस में कैसे हैं, अनुपातिक हैं, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं कैसी हैं, अनुपातिक है, तो एसएसएस नियम से हमारा एसएसएस क्या है बच्चों, साइड साइड साइड। आपने बच्चों इस तरीके की थ्योरम्स पढ़ी है, एएसए, एंगल, साइड और एंगल, चार ऐसे होती है, एंगल, साइड और एंगल, मींस दो एंगल और एक साइड। एक कोण में यदि दो एंगल और उनके बीच की साइड बराबर हो तो दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक होती है आपकी ए में तीनों एंगल हो जाते हैं, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे तभी वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरी तीसरी होती है आपकी एस एस एस, जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर हो या अनुपातिक हो तब भी वो आपके दो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एक होती है आपकी एस एस ए, दो साइड और एक एंगल हो तब भी वो आपकी कैसी होती है, एक कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों त्रिभुज आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से हमने एस 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 में लगाई है कि आपकी तीनों साइड एक दूसरे के क्या है, दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं आपस में अनुपातिक है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, सभी के कोण भी बराबर हो जाते हैं, कोण भी बराबर हो जाते हैं, तो ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपके दोनों त्रिभुज कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। बताएं बच्चों, समझ में आया? यस मैम। किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ हो तो बताएं। क्या करा हमने, एक बार फिर से देखें। आपका ये क्वेश्चन था, ए और बी आपको न्यून कोण दे रखे थे और ये दे रखा था कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, और हमसे कहा जा रहा था कि दोनों कोणों को बराबर दिखाएं। तो कॉस ए कॉस बी के बराबर है, हमने दो त्रिभुज बना लिए जिसमें ए और बी आपको सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है, और आपको दे क्या रखा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो हमने क्या करा, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाल ली। कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, दोनों त्रिभुजों से आधार बटे कर्ण रख दिया, AC अपॉन AD इज इक्वल टू हो गया BX ओवर BY के बराबर। तो ये आपका आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, AC ओवर BX हो गया और इधर AD ओवर BY हो गया, इसे हमने K के बराबर मान लिया। ठीक है, इसे K के बराबर मान लिया, इक्वेशन 2 दे दी, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, AD का मान आ गया KBY के बराबर, AC का मान आ गया KBX के बराबर। ठीक है, फिर हमने क्या करा, दोनों त्रिभुजों के जो लंब थे CD ओवर XY, इनका मान निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। CD का मान हो गया अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, XY का मान हो गया अंडर रूट BY स्क्वायर माइनस BX स्क्वायर। ये हमने क्या लगाया है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AD और AC का मान यहाँ से हमने इसमें रख दिया, KBY का होल स्क्वायर माइनस KBX का होल स्क्वायर, के स्क्वायर दोनों में से कॉमन बाहर निकाल के कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या आ गया, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया ब्रैकेट में BY स्क्वायर माइनस BX स्क्वायर और अपॉन में BY स्क्वायर माइनस BX स्क्वायर। के बाहर निकाल लिया, ये पूरा कैंसिल हो गया। CD ओवर XY का मान K के बराबर आ गया। CD ओवर XY का मान आपका K के बराबर आ गया, तो ये हमने इक्वेशन 2 और 3 से सबको मिला दिया। AC ओवर BX, AD ओवर BY बराबर हो गया CD ओवर XY के। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। ये तीनों थे क्या, ये तीनों दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं थी। तीनों भुजाएं कैसी आ गई, अनुपातिक हो गई।
तो ये आपका एसएसएस प्रमेय लग गई। एसएसएस प्रमेय से हमने ये दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो सारे कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो इनके दोनों कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो हेंस इट्स प्रूफ्ड। क्लियर है बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए अब हम बच्चों यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। एक सेकेंड बच्चों। किसी को अब कोई डाउट हो तो